तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएमएस स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप एकेडमिक ईयर 25 से 26 में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप कोई भी सत्र में एडमिशन लिए हो, जैसे 22 में लिए हो, 23 में लिए हो या 24 में लिए हो। अगर आपका एकेडमिक ईयर 25 से 26 है तो उसके लिए आप इस स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको छोटी से छोटी जानकारी दिए हुए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी आपको हम बता दें कि 2024 से 25 के लिए आवेदन तो पहले से ही चल रहा है। यानी 24-25 वाले के लिए पहले से आवेदन चल रहा है और उसका भी डेट बढ़ाकर आपको 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो अभी कुछ दिनों से 25 से 26 वालों के लिए भी आवेदन आ चुका है। तो आपको आवेदन करना कैसे है, कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कैसे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो 25 से 26 वालों के लिए स्कॉलरशिप जो भरना है तो उसमें आपको एक OTR यानी NSP पे जाके आपको OTR पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के बाद ही इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। तो OTR कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, शुरू से लास्ट तक हम आपको बताएंगे एकदम आसान तरीक़ा से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है किसी भी एक ब्राउज़र पे और आपको यहाँ पे सर्च करना है पीएमएस स्कॉलरशिप। ये आपको लिख के सर्च करना है। तो सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखिएगा, पीएमएस बिहार गवर्नमेंट यहाँ लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ पीएमएस। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे पीएमएस वाला। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 2024-25 एकेडमिक के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यानी लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3। तो यहाँ से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग क्लिक करना है यहाँ पे अप्लाई फॉर 25-26, यानी एकेडमिक ईयर यहाँ पे है अप्लाई फॉर 25-26 के लिए। तो किसी भी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल के आएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे OTR नंबर, यानी इंटर 10 डिजिट OTR नंबर NSP BC EBC। यानी आपको NSP पे पहले रजिस्टर करना है OTR नंबर के लिए, तब आप यहाँ पे उस नंबर को डालकर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो उसके लिए आप NSP पोर्टल पे जाएंगे, उसको उस पर एक OTR रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे आएंगे। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे डाउनलोड ऐप्स पे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए काम को आसान बनाने के लिए हम लोग डाउनलोड ऐप कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा NSP OTR, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, लॉगिन, रजिस्टर, KYC, चेंज मोबाइल नंबर। तो हम लोग को रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे 4 स्टेप दिखाया गया होगा, गाइडलाइंस, रजिस्टर मोबाइल नंबर, KYC, फिनिश। तो आपको आना है नीचे, यहाँ पे दोनों गाइडलाइन पढ़ लेना आपको क्या क्या गाइडलाइन है। ये दोनों बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आपको बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। अब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। गाइडलाइंस है, रजिस्टर मोबाइल नंबर है, KYC, फिनिश। तो पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसके बाद सेंड OTP करेंगे और यहाँ पे इंटर OTP करना है। उसके बाद आपको एक कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद आपको कर लेना है वेरीफाई। अब जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप किस चीज़ से करना चाहते हैं। जैसे सबके पास आधार कार्ड होता है तो यहाँ पे आधार कार्ड आई है, आधार कार्ड चूज रहने देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और करना है नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट चूज करेंगे आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा नीचे, अपना गाइडलाइन में चीज वहाँ पे पढ़ लेना है, जो भी गाइडलाइन है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको आई एग्री करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, लिख रहा है, फिर से करते हैं, आई एग्री करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख रहा है आधार फेस ID नॉट इंस्टॉल योर डिवाइस। तो आधार फेस ID आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पे सर्च करना है फेस RD ऐप। तो फेस RD ऐप जैसे सर्च करेंगे तो आपके यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आधार फेस RD। यानी इसके बिना हम लोग KYC नहीं कर सकते, फेस वाला, यानी फेस से ही आपको KYC करना है। इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहीं पे आ जाना है, फिर आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यानी आपको परमिशन दे देना है, यहाँ पे यूजिंग द ऐप कर देना है।
अब यहाँ पे कुछ स्टेप अपने आप वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई होने देना है, यानी 5 गो स्टेप है, तो आपको थोड़ा सेकंड लग सकता है। अब यहाँ पे फेस के लिए यानी कुछ यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ लेना स्ट्रक्चर। तो जो भी यहाँ पे दिया है इंश्योर कर लेना है, यानी बोले इंश्योर योर फेस, यानी जो भी फेस होगा आपके आपका सर्कल, एक सर्कल बनेगा उसके अंदर होना चाहिए। मेक श्योर योर फेस अवॉइडिंग द ब्लैक लाइटिंग, यानी आपके फेस के सामने एक प्रॉपर लाइट होना चाहिए। उसके बाद ये बोला है प्लीज रिमूव सन ग्लासेस, यानी आपको सन ग्लास नहीं लगाना है और अपने आँख को खोलना और बंद करना है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से कर लेना है प्रोसीड। अब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका फेस इस बॉक्स में आ जाएगा और फेस को बॉक्स के अंदर यानी एकदम फिट करना है और आँख को खोलना और बंद करना है। तो इतना करना है। आप अपने आँख को खोलना और बंद करने के बाद आपके सामने एक ऐसा यानी वेरीफाई वो कर लेगा। तो वेरीफाई होने के बाद वो खुद NPCI पे दिखा देगा कि आपका कौन सा अकाउंट है, किस बैंक में का आपका अकाउंट है, वो सब आपका डिटेल दिखा देगा यहाँ पे। ये सब देख लेना है और यहाँ से आपको कर लेना है ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे नाम, पता, फोटो वोटो सब दिखाएगा, जो भी आपका आधार कार्ड में फोटो डिटेल होगा सब दिखाएगा, देख लेना है अपना। उसके बाद बोल रहा है इंटर डिटेल, यहाँ पे मदर्स नेम भरना है, यहाँ पे फादर्स नेम भरना है और यहाँ पे ईमेल आईडी भरने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। अब आपके सामने एक OTR नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और इस OTR को यानी आप चाहे तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसका करके रख लेंगे, यही हम वहाँ पे PMS में डालेंगे। तो इसका चलिए स्क्रीनशॉट हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको PMS वाला पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे अपना OTR नंबर भरना है, कैप्चा भरने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिखाएगा कि आपके OTP का ब्यूरो NSP पोर्टल से साइन इन किया जाएगा, कृपया आधार नंबर दर्ज करें। तो यहाँ से फिर आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे नाम दिखा देगा और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और गेट OTP क्लिक करना है। OTP हैज बीन सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, यानी अब यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप EBC से आते हैं कि BC से आते हैं, तो जो कैटेगरी है कैटेगरी चूज कर लेंगे। यहाँ पे OTP क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। तो जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अपडेट पर्सनल डिटेल, उसके बाद सर्टिफिकेट डालेंगे और उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना है। तो सबसे पहले आपको अपडेट पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आधार के अनुसार छात्र का नाम, शैक्षणिक प्रमाण पत्र का नाम, आवासीय प्रमाण पत्र का नाम, जाति प्रमाण पत्र का नाम एक ही होना चाहिए, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें सब में नेम आपका एक समान होना चाहिए, नहीं तो जो भी आपका ये छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आना है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एकेडमिक ईयर, तो एकेडमिक ईयर आपको 25 से 26 दिखेगा, ये चूज कर लेना है। अब आप एकेडमिक ईयर चूज करेंगे तो अपने आप कुछ डिटेल जो है अपने आप फुलफिल हो जाएगा और कुछ डिटेल आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यानी नेम एज पर आधार पे आपका यही नाम है और सर्टिफिकेट पे भी आपका यही नाम है। आधार नंबर देख लेना है, आधार नंबर यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट का 4 अंक। अब यहाँ पे जेंडर अपना सिलेक्ट है अपने आप, कैटेगरी अपने आप सिलेक्ट है, यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कास्ट है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको कर देना है अनमैरिड, अगर मैरिड है तो मैरिड करेंगे तो अनमैरिड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे टोटल डिटेल भरा हुआ है, रिलीजन अपना कर लेना है, जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी आपको कर लेना है। उसके बाद इज दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो रहने देना है। फादर ऑक्यूपेशन आपके फादर का है, फार्मर है कि बिजनेसमैन है कि गवर्नमेंट में है, तो जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे। अब यहाँ पे आपको एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, यानी आपका एड्रेस कहाँ है और आप उससे बात कहाँ हो सकते हैं वो सब भरना है। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते थे आप मोबाइल नंबर चेंज कर लेंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे भरेंगे, अपना डोमिसाइल यानी आप किस स्टेट से आते हो स्टेट भरना है। उसके बाद आपको भरना है होम डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये चेंज भी कर सकते हैं आप लोग।
उसके बाद आपका ब्लॉक अपना चूज कर लेना है, जो भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक चूज कर लेंगे। तो किस ब्लॉक से आप आते हैं वो ब्लॉक चूज कर लेंगे। यानी एड्रेस यहाँ पे बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको भरना है, यानी आपका पूरा डिटेल भरना है, जैसे विलेज, पीएस, पीओ और आपको अपना स्टेट और पिन कोड सब भरना है इसमें। तो ये अपना एड्रेस भर लेंगे, उसके बाद आपको अपना पिन कोड भरना है यहाँ पे। तो एक यानी कम्युनिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे कर देना है सेम एज एबोव। तो इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपका सेम एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है इसको सेव। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, उसके बाद आपको ओके करना है। अब आपको यहाँ पे अपडेट पर्सनल डिटेल के बाद आपको भरना है सर्टिफिकेट डिटेल्स। तो आप सर्टिफिकेट डिटेल्स पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर आपका जो भी एकेडमिक ईयर हो, एकेडमिक ईयर चूज करेंगे। 25-26 अभी भरा रहा है तो उसके लिए चूज कर लेना 25-26। एकेडमिक ईयर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र का डिटेल देना है। तो आवासीय प्रमाण पत्र का डिटेल कैसे देंगे, तो इशू बाई आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आर ओ लिख के आएगा, आर ओ सेलेक्ट कर लेना है। अब इशू बाई सेल्फ ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद बोल रहा है रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे BRCCO करके लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि कब बना हुआ है, 2024-25 जो भी जिस डेट में भी आपका बना हुआ है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे यानी एक 2024-25 के बाद एक नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पे डालना पड़ता है। तो यहाँ पे तो BRCCO हो गया, आपका ईयर हो गया। अब लास्ट में 5 अंक का होता है वो डालना होता है। तो चलिए निवास प्रमाण पत्र पे हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पे होता है, यानी आपका जो नंबर होता है वो नंबर कहाँ पे डालना है। और यहाँ पे चूज फाइल का मतलब ये हुआ कि आपको उसका फोटो भी अपलोड करना है। और उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, तो तिथि और यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र संख्या चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक निवास दिख रहा होगा, ये निवास है। और निवास में आपको यहाँ पे लिखा होगा यानी प्रमाण पत्र संख्या, तो यहीं आपको प्रमाण पत्र संख्या में डाल देना है। यानी BRCCO आ गया था 2024-25 वो भी आ गया था, आपको सिर्फ ये लिखना था। तीसरा जो बॉक्स था उसके अंदर ये लिख देंगे जो भी आपका नंबर है। उसके बाद दिनांक बोल रहा था कि आपका इशू डेट कब है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बगल में एक दिनांक दिख रहा होगा, जो जिस डेट को आपका बना होगा यहाँ पे दिनांक दिखेगा, ये दिनांक हम डाल देंगे। तो यानी जाति आय निवास तीनों का सेम है, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ से मिलेगा और दिनांक यहाँ से मिलेगा। अब आपको ये डिटेल भरने के बाद यहाँ से आपको कर देना है सेव एंड अपलोड रेसिडेंटल डिटेल। और निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करने के बाद आप यहाँ से उसको देख भी सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हुआ है। फिर आपको आना है आय प्रमाण पत्र पे। आय प्रमाण पत्र का टोटल विवरण भर लेंगे, यानी अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे कर लेना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आय प्रमाण पत्र संख्या, जैसे निवास में भरते उसे ही इसमें भी भर लेंगे। उसके बाद तिथि भरना है कि किस तिथि को ये बनकर आया था। उसके बाद वार्षिक आय इसमें भरना था, जो भी आपका वार्षिक आय आपका फैमिली का वो भर लेंगे। उसको भी भरने के बाद आपको कर लेना है सेव एंड अपलोड। अब आ जाना है आपको जाति प्रमाण पत्र विवरण पे। यहाँ पे अपना इशू बाई RO लेवल कर लेना है और यहाँ से सेल्फ ही रहने देना है। और यहाँ पे अपने आप चूज हो जाएगा BCCO। यहाँ से ईयर चूज करना है, किस ईयर में आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरेंगे। चूज फाइल करना है, जो भी आपका निवास का फोटो सॉरी जाति का फोटो है उस जाति को अपलोड करना है। उसके बाद उसका तिथि यानी कब बना हुआ था वो आपको बता चुके हैं पहले ही वीडियो में, कहाँ से लेना है उस तिथि को। और यहाँ से सेव एंड अपलोड कर देना है। अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है और यहाँ से अपना देख लेना है टोटल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा देगा। यानी अब देखेंगे कैसे कि अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर भी देख रहे हैं व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर भी वही है। अब आपको यहाँ से कर लेना है गो टू होम। अब यहाँ से पर्सनल डिटेल भी हो गया, सर्टिफिकेट भी डिटेल हो गया। अब यहाँ से आपको करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे। पर्सनल डिटेल और सर्टिफिकेट डिटेल भरने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड फोटो, यानी आपको अपलोड फोटो करना है। उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको अपलोड फोटो कर लेना है, तो अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, जो आपका प्रीफर्ड डायमेंशन है 200x230 px का होना चाहिए और लेस देन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे चूज फाइल करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल करना है। फोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ से सेव फोटो कर देना है।
अब आपका फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको कर लेना है गो टू होम। अब आपका पर्सनल डिटेल भी हो गया, सर्टिफिकेट डिटेल भी अपलोड हो गया, अब फ़ोटो भी अपलोड हो गया। अब आपको आना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है, छोटी छोटी जानकारी हम लोग वीडियो में कवर किए हुए हैं। If you have already applied for post matric scholarship on बिहार गवर्नमेंट पोर्टल then you can choose your renewal for this session। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप पहले से अप्लाई किए हुए हैं इस पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेश और रेन्यूअल। तो अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश चूज करेंगे, और अगर पहले से यानी अप्लाई किए हुए हैं तो आपको रेन्यूअल पे क्लिक करना है। तब सबसे पहले आपको एकेडमिक ईयर चूज कर लेना है 25 से 26। यहाँ पे स्टेटस एक्टिव डीएक्टिव दिख रहा है तो आपको स्टेटस एक्टिव ही रहने देना है। उसके बाद अप्लाई फॉर फ्रेश या रिन्यूअल, तो अगर पहले से अप्लाई किए हो तो आपको रिन्यूअल करना है, और न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फ्रेश ही रहने देना है। उसके बाद ये बोल रहा है जो आपका इंस्टीट्यूट है यानी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं कहाँ पे है, तो स्टेट अपना चूज कर लेंगे, यानी बिहार के लोग ही इसको सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट है, जो आपका इंस्टीट्यूट है किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट करने के बाद ये आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो नाम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा आपका जो कोर्स होता है किस ग्रुप में आता है, तो ग्रेजुएशन है कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, जिसमें आता है वो चूज कर लेना है आपको। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कोर्स नेम, तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं कोर्स चूज कर लेंगे। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आप कोर्स चूज कर लेंगे। अब थोड़ा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है इन्फॉर्मेशन टू बी इंडीड बाई स्टूडेंट, यानी आप स्टूडेंट के द्वारा ये भरा जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कोर्स सेशन, तो आपका सेशन कब से कब तक का चल रहा है कोर्स सेशन डालना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 23 से 25। अब जैसे किसी का सेशन चल रहा होगा, जैसे वो लिया होगा 22 से 4 साल का होगा तो 22 से 26 या 22 से 25, तो जिस यानी जो जितना साल का आपका कोर्स है यानी कब आप एडमिशन लिए हैं और कब आपका ख़त्म होगा वो भरना है। तो यहाँ पे अपना कोर्स नेम भर लेना है जो भी आपका कोर्स है। उसके बाद ये बोल रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन इन दिस कोर्स, तो ये हम कहाँ से देखेंगे, तो ये आप जब आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको वहाँ पे एक रसीद मिला होगा, उस रसीद पे आप देख लेंगे कि कब का डेट है, वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेना है, यानी आपके कॉलेज से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट बगल में आपको एक रोल नंबर मिला होगा, वो रोल नंबर भर लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, तो आप किस ईयर में, अभी फर्स्ट ईयर में कि सेकंड ईयर में कि थर्ड ईयर में, तो जिस ईयर में वो अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन इन एकेडमिक ईयर 2025 से 26, तो जब आप 2025 से 26 में आए हैं तो आपका ईयर यानी डेट कब कौन सा डेट में आए थे आप, तो डेट चूज कर लेंगे। अगर आपको डेट मालूम नहीं है तो कोई भी एक मोटा मोटी अपना डेट चूज कर लेंगे, यानी मान लीजिए आपका सेशन अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त चूज कर लेंगे, और 5 या 6 तारीख आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि क्लास सेक्शन, अगर क्लास सेक्शन है तो भर देंगे वरना इसको छोड़ देना है। यानी जिस पे यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार बना हुआ है वो आपको भरना ही है, जिस पे स्टार नहीं बना हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है मोड ऑफ स्टडी, तो आप रेगुलर है कि पार्ट टाइम है तो आपको भर लेना है, तो जैसे रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि फ़ी पेड बाई स्टूडेंट, यहाँ पे बोल रहा है ट्यूशन फ़ी प्लस नॉन रिफंडेबल फ़ी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं छात्र आदि शुल्क स्वीकार नहीं, यानी छात्रावास यानी जो आप हॉस्टल में रहते होंगे उसका शुल्क यहाँ पे नहीं भर डालना है। जितना आपके कॉलेज में फ़ी लग रहा है सिर्फ वहीं भरना है, तो यहाँ पे कॉलेज फ़ी भर लेना है जो भी आपका फ़ी है। उसके बाद ये बोल रहा है कि फ़ी फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आपको छोड़ देना है, इसमें नहीं भरना है कुछ भी। अब यहाँ पे बोल रहा है स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल, तो यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में रहते होंगे तो यस करेंगे वरना आपको नो कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है क्वालिफिकेशन लास्ट ईयर एग्जाम पर एग्जाम नॉन क्रेडिट सिस्टम, अगर आप क्रेडिट सिस्टम एक आता है तो अगर आप क्रेडिट सिस्टम से पास किए हैं तो यस कर लेंगे वरना आपको नो ही रहने देना है। उसके बाद बोल रहा है हाउस होल्ड कैटेगरी, यानी यहाँ पे आप पुअरेस्ट चूज कर लेंगे और कुछ नहीं रहने देना है। अब यहाँ पे हो रहा है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल, यानी जो आप पिछले यानी आप जब एडमिशन लिए थे तो आपका पासिंग कोर्स क्या है। जैसे आप मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 12 का डिटेल देंगे, जैसे 12 आप जब पास किए थे उसका डिटेल इसमें भरना है।
तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप क्या पास करके आए हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोफेशनल कोर्स, अदर प्रोफेशनल कोर्स, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नॉट कवर्ड अंडर ग्रुप ए एंड बी। अब यहाँ बोल रहा है ग्रुप डी में ऑल 11th 12 पॉलिटेक्निक एंड ITI, और ग्रुप जीरो में है आपका, ग्रुप ओ में है 10th लेवल कोर्सेज। तो आप जो कोर्स करके आए, जैसे आप 12 कोर्स करके आए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रुप डी वाला, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये बोल रहा है कोर्स, यहाँ पे दिख रहा होगा कि कौन सा कोर्स आप करके आए हैं, सेकेंड ईयर ITI या सीनियर सेकेंडरी, या यानी आप आर्ट्स से पढ़ेंगे, साइंस से पढ़ेंगे, कॉमर्स से पढ़ें, तो जिससे आप पढ़ेंगे उसको चूज कर लेना है। उसके बाद बोल रहा है कि बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यानी आप किस बोर्ड से पास किए हैं, CBSE या BSCB, तो अपना बोर्ड भर लेना है। अब किस ईयर से किस ईयर तक, जैसे आप मान लीजिए इंटर किए हैं तो 2000, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे आप इंटर किए हैं तो 2 साल का इंटर होता है, 2020 से आप 22 कर लेंगे। तो ऐसे आपको कोर्स भरना है। अगर 1 साल वाला किए होंगे तो जैसे आपको भर लेना है 2021 से 22, तो जिस ईयर में आप पास किए होंगे वो ईयर भर लेंगे। तो इंटर 2 साल का होता है, इसलिए हम 2 साल का डाले हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इज कोर्स कंप्लीट, तो आप कोर्स कंप्लीट करके आए हैं तो आपको यस कर लेना है, अगर नहीं करके आए होंगे तो नो कर लेना है। तो कोर्स कंप्लीट करके ही आए हैं तो इसलिए आपको क्या कर लेना है, यस। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज, यानी आपका कितना नंबर आया था। जैसे आप इंटर पास करके आए हैं तो आपके इंटर में कितना परसेंट मार्क्स आया था, वहाँ पे अपना मार्क्स भर लेना है, जितना भी मार्क्स आया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आई डू एयर बाई डिक्लेयर डेट, तो आपको तीनों बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। अब यहाँ पे जब प्रीव्यू करेंगे तो आपको टोटल डिटेल देख लेना है कि जो भी आप डिटेल भरे हैं सही से भरे हैं कि नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो नीचे ही आना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एडिट का, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ से करना है फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो यहाँ पे अपना पढ़ लेना है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करते जाना है, जितना ही बॉक्स दिया हुआ है सब बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल वेरिफिकेशन, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, तो यहाँ पे जनरेट OTP करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे OTP भरना है और यहाँ पे मोबाइल OTP वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे डिटेल को अपलोड करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एकेडमिक ईयर अप्लाई फॉर एप्लीकेशन, तो आपका पहले ही से चूज रहेगा। सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो यहाँ पे बोल रहा है 10th सर्टिफिकेट, यानी 10th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल करना है, उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है सबका। और यहाँ पे बोल रहा है सर्टिफिकेट इशू डेट, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट अपना भरना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो आपके इंस्टीट्यूट से एक फी रसीद मिल रहा होगा, उसको भी यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट उसका नंबर भरना है, उसके बाद इशू डेट भरना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर कौन सा होता है और सर्टिफिकेट इशू डेट कौन सा होता है। तो जब आप अपना सर्टिफिकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सीरियल नंबर, तो ये आपका सर्टिफिकेट नंबर हो जाएगा। और आपका इशू डेट आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इशू डेट, यानी पटना डेट यहाँ पे लिखा होगा, इशू डेट ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको भर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर पासिंग ईयर मार्कशीट, यानी यहाँ पे जो भी आप लास्ट ईयर में पास करके आए होंगे उसका, जैसे आप 12 पास करके आए तो 12 का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे तीनों का सर्टिफिकेट नंबर भरना है। उसके बाद कब इशू डेट हुआ यानी कब का बना हुआ है वो भरना है। यहाँ पे बोल रहा है फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो आपके इंस्टीट्यूट से यानी एक फ़ी रिसिप्ट मिलता है, वो फ़ी रिसिप्ट को यहाँ पे भरेंगे, यानी यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट उसका नंबर भरना है और यहाँ से कर देना है, यानी ये मिला कब था, यानी आपके इंस्टीट्यूट से किस डेट को मिला था उस पर लिखा हुआ डेट उसको कर देना है। तो आपको यहाँ पे बोनाफाइड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा है, ये बोनाफाइड से रेफरेंस नंबर ले लेंगे। और यहाँ पे जस्ट बगल में डेट दिख रहा होगा, तो इशू डेट यहाँ पे ये डाल देंगे। अब यहाँ पे टोटल अपना यानी सर्टिफिकेट 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर भर देंगे और यहाँ पे इशू डेट भर देना है।
लास्ट ईयर यानी 12 या 10th जो भी आप पास करके आएंगे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भरना है और यहाँ पे आपका इशू डेट भर देना है। बोनाफाइड को यहाँ पे अपलोड करना है। बोनाफाइड नंबर वहाँ पे एक होता है, उस आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका इशू डेट भर देना है। फिर रिसिप्ट आपके एक कॉलेज से मिला होगा, उस रिसिप्ट पे आपको एक नंबर दिखेगा, नंबर भर देना है ऊपर। और यहाँ पे कब किस डेट को आपको फिर रिसिप्ट मिला तो उसको डेट को भर देंगे। और यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है, इसको नहीं चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ से करना है फाइनल सबमिट। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके सामने ये रिसीविंग दिख जाएगा। इसको आना है नीचे और यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे ये करना है, अपना स्टेटस चेक करने के लिए अपना OTR नंबर यहाँ पे फिल करना है, जितना OTP नंबर है। और यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद गेट OTP करेंगे और OTP डालने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा और वहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।